दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी किस्से में। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया किस्सा जो कि बॉलीवुड हीरो और ही मैन धर्मेंद्र जी से जुड़ा हुआ है। तो पैसे आज का फिल्मी किस्सा धर्मेंद्र जी से हुआ पत्नी का अफेयर, तो डायरेक्टर ने लिया भयानक बदला। सरेआम ही मैन का मुंह किया काला। दोस्तों धर्मेंद्र जी के रोमांटिक अंदाज के किस्से आपने खूब सुने होंगे। हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र का दीवानापन कुछ ऐसा था कि शोले के सेट पर उनके इर्द गिर्द वो खूब घूमते नजर आते थे। वहीं जयाप्रदा से लेकर आशा पारेख तक कई एक्ट्रेस सेट पर रोमांटिक अंदाज दिखाने वाले धर्मेंद्र के किस्से सुना चुकी हैं, लेकिन धर्मेंद्र का दिल सिर्फ हेमा मालिनी पर ही नहीं आया था, बल्कि एक सुपरस्टार एक्ट्रेस और धर्मेंद्र की नज़दीकियों की खबरें ने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरी थी। इन बातों से आगे इसलिए पकड़ी क्योंकि ये सुपरस्टार एक्ट्रेस धर्मेंद्र से बड़ी थी और शादीशुदा थी। इन दिनों की नज़दीकियां की खबरें इस एक्ट्रेस के पति के पास भी पहुंच गई, जो खुद एक बड़ा निर्देशक था। दरअसल ये एक्ट्रेस थी मीना कुमारी, जिनकी धर्मेंद्र के प्रति बढ़ता लगाव हर किसी को नज़र आ रहा था। धर्मेंद्र के करियर के शुरुआती दिनों में मीना कुमारी जैसी सुपरस्टार ने उनके साथ काम करने की हामी भरी। ये दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आए। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की इन करीबियों पर उन दिनों खूब बातें हुई थी। ये जोड़ी कई फिल्में जैसे फूल और पत्थर, मजली दीदी, चंदन का पालना, पूर्णिमा, काजल जैसी कई फिल्मों में साथ नजर आई थी। हालांकि धर्मेंद्र कभी ये नहीं मानते थे कि मीना कुमारी और उनके बीच प्यार वाला रिश्ता है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि मीना कुमारी एक सुपरस्टार हैं और मैं उनका फ़ैन हूँ। ये फ़ैन और सुपरस्टार के बीच का रिश्ता है। दोस्तों मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही एक जाने माने निर्देशक थे और वह महल पाकीजा जैसी फिल्में बना चुके थे। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा में पहले धर्मेंद्र और मीना कुमारी को ही लिया गया था, लेकिन खबर आई कि इन दोनों की नज़दीकियों के चलते पाकीजा से धर्मेंद्र को निकाल दिया गया और ये रोल आगे चलकर राजकुमार जी को मिला। दोस्तों कमाल अमरोही की आखिरी फिल्म थी रज़िया सुल्तान, जिसमें पहली बार धर्मेंद्र नज़र आए थे। इस फिल्म में हेमा मालिनी लीड रोल में थी। जब अमरोही ने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में लिया तो चारों तरफ हंगामा मच गया और हर कोई हैरान था आखिरी अमरोही ने मीना कुमारी और धर्मेंद्र की नज़दीकी की बात भी इस फिल्म से क्यों चुना। हालांकि इस फिल्म में हेमा मालिनी को लीड रोल में लिया गया था और उनके पति धर्मेंद्र का उनका गुलाम बनाया गया। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो पूरी तरह फ्लॉप रही। 1983 में रिलीज़ हुई इस फिल्म को बनने में पूरे 7 साल लगे थे। अमरोही ने अपनी इस फिल्म के लिए हॉलीवुड टेक्नीशियन का भी इस्तेमाल किया था। ये फिल्म 10 करोड़ की कीमत से बनाई गई थी, जो उस दौर की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। लेकिन हालात तब बदले जब इस फिल्म को दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में मिलकर 2 करोड़ की ही कमाई की और इस तरह हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों रज़िया सुल्तान में धर्मेंद्र को एक अफ्रीकी गुलाम बनाया गया था। पूरी फिल्म में हिंदी फिल्मों का ये हैंडसम हंक मुंह काला किए नज़र आया था। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो फिल्मी गलियारों में ये खबरें खूब उड़ी कि ये रोल करवा कर कमाल ने धर्मेंद्र से बदला लिया है। हालांकि कमाल अमरोही ने इन खबरों पर कहा था कि ऐसा नहीं है। मीना कुमारी की किसी भी बात के लिए वे धर्मेंद्र को जिम्मेदार नहीं मानते। साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र को इस रोल के लिए इसलिए चुना क्योंकि उनकी उर्दू किसी भी
दूसरे एक्टर से काफ़ी अच्छी थी, जो इस फिल्म के लिए ज़रूरी थी। कमाल अमरोही की फ़िल्म रज़िया सुल्तान उस दौर में भले ही एक बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई, लेकिन आज इस फिल्म का एक क्लासिक फ़िल्म के तौर पर याद किया जाता है। ये फ़िल्म कई मायनों में हिंदी सिनेमा की दुनिया में एक बड़ा कदम थी। इस फिल्म में पहली बार हेमा मालिनी और परवीन बाबी के बीच समलैंगिक रिश्ते को भी हल्की झलक दिखाई गई थी। दोस्तों, इसी के साथ ये किस्सा अब समाप्त होता है। आपको ये किस्सा कैसा लगा? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।